बहुत दूर एक रंगीन घाटी में रहती थी एक अनोखी बिल्ली, इंद्रधनुषी बिल्ली। उसका फर इंद्रधनुष के सभी रंगों में चमकता था। उसकी आँखों में तारे झिलमिलाते थे। पर इंद्रधनुषी बिल्ली अकेली थी। घाटी में सन्नाटा था। कोई संगीत नहीं सुनाई देता था। पेड़ पौधे तो थे पर वे खामोश थे। पंछी तो थे पर वे गाते नहीं थे। एक दिन एक तूफान आया, बारिश हुई, बिजली चमकी और तभी इंद्रधनुषी बिल्ली को एक सुनहरी वीणा मिली। उसने वीणा को छुआ और तारों से एक मधुर संगीत निकला। पेड़ पौधे हिलने लगे, पंछी चहचहाने लगे और पूरी घाटी मानो जैसे नाच रही हो। इंद्रधनुषी बिल्ली बहुत खुश हुई। उसने हर रोज़ वीणा बजाई और घाटी को संगीत से भर दिया। जानवर उसके पास नाचने आते थे, फूल खिलते थे और तितलियां नाचती थीं। लेकिन एक रात एक चालाक लोमड़ी आई। उसने वीणा देखी और उसे चुरा लिया। सुबह घाटी फिर से खामोश हो गई। इंद्रधनुषी बिल्ली बहुत दुखी हुई। वह लोमड़ी को ढूंढने निकली। जंगल में घूमते हुए उसे एक गुफा मिली। अंदर से वीणा की धुन सुनाई दे रही थी। बिल्ली गुफा में घुसी और लोमड़ी को वीणा बजाते देखा। लोमड़ी वीणा बजाना नहीं जानती थी, इसीलिए बेतुका शोर हो रहा था। इससे जंगल के सारे जानवर परेशान हो रहे थे। बिल्ली ने लोमड़ी से विनती की कि वह वीणा लौटा दे। लोमड़ी हंस पड़ी और बोली, यह वीणा अब मेरी है। तू मुझे संगीत बजाना सिखा, तब जाकर मैं तुझे दूंगी। इंद्रधनुषी बिल्ली को पता था लोमड़ी संगीत सीखना नहीं चाहती। उसने सोचा और फिर धीरे से गाना गाना शुरू करा। लोमड़ी मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। उसे एहसास हुआ संगीत सिर्फ बजाने से नहीं बल्कि दिल से महसूस करने से पैदा होता है। वह शर्मिंदा होकर बिल्ली को वीणा वापस कर दी। इंद्रधनुषी बिल्ली वीणा लेकर वापस घाटी में आई। फिर से संगीत बजाना शुरू करा। घाटी एक बार फिर से जान से भर गई।